हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ क्राइम सेकंड से रिलेटेड थियोरी के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। आज हम बात करेंगे अध्याय 2 से रिलेटेड कुछ धाराओं के बारे में। अध्याय 2 में आप धारा 6 से धारा 25 का तक पढ़ेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको धारा 6, धारा 7 और धारा 8 के बारे में आप जानेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए बात कर लेते हैं धारा 6 के बारे में। धारा 6 दंड न्यायालयों के वर्ग से संबंधित है। जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया गया कि दंड न्यायालयों के वर्ग, क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, किस धारा से संबंधित है, तो आपको बताना है धारा 6 से। ठीक है, तो आप पढ़े रहेंगे, तैयार किए रहेंगे, तभी तो आप सही टिक कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनिए और कापी कलम रख लीजिए, आप लिख भी सकते हैं। तो चलिए दंड न्यायालयों के वर्ग के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि धारा 6 से संबंधित है। तो पहले हम बात करेंगे धारा 6 के बारे में। धारा 6 दंड न्यायालयों के वर्ग, क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। तो धारा 6 से संबंधित दंड न्यायालयों के वर्ग, क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। तो दंड न्यायालयों के वर्ग मतलब उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में अलग अलग वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। अर्थात इसमें पहला सेशन न्यायालय, दूसरा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट, तीसरा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और चौथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो ये हो गए अलग अलग वर्ग के दंड न्यायालय, जो कि धारा 6 से संबंधित है। धारा 7 से संबंधित प्रादेशिक खंड है, जिसे इंग्लिश में टेरिटोरियल डिविजन्स कहते हैं। तो धारा 7 जो है प्रादेशिक खंड से संबंधित है। तो प्रादेशिक खंड के बारे में जान लेते हैं, टेरिटोरियल डिविजन्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि धारा 7 से संबंधित है। प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या उसमें सेशन खंड होंगे और इस संहिता के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा या उसमें जिले होंगे, परंतु प्रत्येक महानगर क्षेत्र उक्त प्रयोजनों के लिए एक पृथक सेशन खंड और जिला होगा। और जान लीजिए कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात ऐसे खंडों और जिलों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकती है। फिर राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी जिले को उपखंडों में विभाजित कर सकती है और ऐसे उपखंडों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकती है। और जान लीजिए कि किसी राज्य में इस संहिता के प्रारंभ के समय विद्यमान सेशन खंड, जिले और उपखंड
इस धारा के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे। तो प्रादेशिक खंड जो टेरिटोरियल डिविजन्स है वो धारा 7 से संबंधित है और आपने जान लिया। ठीक है, तो आगे बात करेंगे धारा 8 जो कि महानगर क्षेत्र धारा 8 से संबंधित है। धारा 8 महानगर क्षेत्र से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उस तारीख से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य का कोई क्षेत्र जिसमें ऐसा नगर या नगरी समाविष्ट है, शामिल है, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए महानगर क्षेत्र होगा। फिर आगे बात करें तो इस संहिता के प्रारंभ से मुंबई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी नगरों में से प्रत्येक और अहमदाबाद नगर उपधारा 1 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किए गए समझे जाएंगे। आगे बात करें तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा भी सकती है, कम कर सकती है और या फिर परिवर्तित कर सकती है, किंतु ऐसी कमी या परिवर्तन इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि उस क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम रह जाए। आगे बात करें तो जहां किसी क्षेत्र के महानगर क्षेत्र अगर घोषित किया जाने या फिर घोषित समझे जाने के पश्चात ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाती है, वहाँ ऐसा क्षेत्र ऐसी तारीख को और उससे जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे महानगर क्षेत्र नहीं रहेगा, किंतु महानगर क्षेत्र ना रहने पर भी ऐसी जांच, विचारण या अपील जो ऐसे ना रहने के ठीक पहले ऐसे क्षेत्र में किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित थी और इस संहिता के अधीन इस प्रकार निपटाई जाएगी मानो वह महानगर क्षेत्र हो। आगे बात करें तो जहां राज्य सरकार उपधारा 3 के अधीन किसी महानगर क्षेत्र की सीमाओं को कम करती है या परिवर्तित करती है, वहां ऐसी जांच, विचारण या अपील पर जो ऐसे कम करने या परिवर्तन के ठीक पहले किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित थी, ऐसे कम करने या परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होगा और ऐसी प्रत्येक जांच, विचारण या अपील इस संहिता के अधीन उसी प्रकार निपटाई जाएगी मानो ऐसी कमी या परिवर्तन ना हुआ हो। तो यहाँ पर धारा 8 से संबंधित महानगर क्षेत्र भी आपने जान लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने देख लिया धारा 6, धारा 7 और धारा 8। धारा 6 दंड न्यायालयों के वर्ग से संबंधित, धारा 7 प्रादेशिक खंड से संबंधित और धारा 8 महानगर क्षेत्र से संबंधित। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।